बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। आग्रह है इसकी वीडियो लाइक और शेयर करें और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धार्मिक कथाएं हम लोग अपने धर्म दर्पण के रूप उसमें देते हैं, तो कुछ अनोखी सी, कुछ आपकी जानी अनजानी सी। आज की कथा है कि विष्णु ने कैसे छीना शिव पार्वती से उनका धाम। ये जो बद्रीनाथ धाम है आज विष्णु जी का उत्तराखंड में, वो सुनते हैं वो पहले पार्वती और शिव जी का निवास था। कैसे छल करके उन्होंने उनसे छीना इस धाम को, वो और कैसे बद्रीनाथ नाम पड़ा, ये चीज़ें इसमें आज हम आपको बताएंगे। भारतीय धर्म ग्रंथों में बद्रीनाथ धाम, द्वारका धाम, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम धाम, इनका उल्लेख जो है चार पवित्र धामों के रूप में, चार धाम के रूप में किया जाता है। आस्थावान हिंदू इन धामों के दर्शन को जीवन के परम पुण्य के रूप में मानते हैं। इनमें से ही एक धाम है बद्रीनाथ धाम, जहाँ प्रभु विष्णु विराजते हैं। यहाँ हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जो शायद आप में से कुछ लोगों ने ना सुनी हो। कुछ भले ही इसको जानते हो, मगर इसके बारे में उनको पता नहीं होगा पूरी तरह से। कहते हैं पहले बद्रीनाथ धाम जो है वो शिव पार्वती का निवास स्थान था, वहाँ वो रहते थे। किसी तरह से छल करके विष्णु भगवान ने उस स्थान को जो है हथिया लिया और उसके बाद से वे वहाँ विराजते हैं। शिव पार्वती को इसके चलते केदारनाथ जाकर रहने को विवश होना पड़ा। कथा इस तरह है, विष्णु ने जो है छल करके कैसे कब्जा किया, इसके पीछे एक कथा है। कथा ये है, उल्लेख ये मिलता है कि बद्रीनाथ धाम कभी भगवान शिव और पार्वती का निवास स्थान हुआ करता था। यहाँ भगवान शिव अपने परिवार के साथ रहते थे। विष्णु भगवान को यह स्थान इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इसे जो है प्राप्त करने का निश्चय किया। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में जब भगवान नारायण बद्रीनाथ आए, तब यहाँ बदरियाँ यानी बदरियों यानी बेर के पेड़ बहुत अधिक थे। बदरी बोलते हैं बेर के पेड़ों को, तो इसलिए ही इसका नाम बदरी पड़ा, बद्रीनाथ धाम। तो कथा वो जो है तो वहाँ पर आए और उनको वो बहुत क्षेत्र जो है बहुत अच्छा लगा। तो क्या हुआ कि वो वहाँ पर बाल रूप में आए और अचानक रोने लगे। तो पार्वती जी को जब किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आई बाहर से, मतलब अपने धाम के बाहर से, तो वो बहुत परेशान हुई। उसका रोना सुनकर पार्वती को बहुत दुख हुआ। वो सोचने लगी कि इस निर्जन वन में कौन बालक है जो ऐसा इस तरह से रो रहा है, ये कहाँ से आया होगा। ये सब सोच में पड़ गई और इसकी माता कहाँ है। यही सब सोचकर माता को बालक पर बहुत दया आ गई और उस बालक को लेकर वो अपने घर पहुंची। वहाँ अपने मतलब धाम में शिव जी तुरंत ही समझ गए कि ये विष्णु की कोई लीला है। तो त्रिकालज्ञ थे, सब कुछ जानते थे। उन्होंने पार्वती को इस बालक को घर के बाहर छोड़ आने के लिए कहा भाई इसको छोड़ दो, बच्चे को जहाँ था वहीं रखो, और कहा कि वो अपने आप ही कुछ देर में रो करके चला जाएगा जहाँ से भी आया हो। लेकिन पार्वती ने उनकी एक नहीं मानी और बालक को घर में लाकर चुप करके सुलाने लगी। कुछ देर में बालक जो है सो गया तो माता पार्वती बाहर आ गई और शिव जी के साथ कुछ दूर टहलने के लिए निकल गई, कुछ दूर भ्रमण के लिए। तो हुआ क्या कि जब वो लोग लौटे तो विष्णु ने भीतर से जो है दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजा बंद कर दिया तो जब ये लोग लौटे तो दरवाजा अंदर से बंद। तो ये लोग कह रहे हैं कि भाई ये करो, दरवाजा खोलो, बच्चे से बोल रहे हैं। तो बच्चे ने कहा कि नहीं, अब ये दरवाजा तो नहीं खुलेगा, अब आप भूल जाइए अपने इस धाम को भगवान, और यह स्थान मुझे बहुत पसंद है, मुझे यहीं विश्राम करने दीजिए, अब आप यहाँ से केदारनाथ चले जाइए। ये विष्णु बालक बने विष्णु ने भीतर से कहा, दरवाजा नहीं खोला। एक मान्यता ये भी है कि एक देवी के त्याग के कारण बद्री विशाल के इस धाम का नाम
बद्रीनाथ पड़ा। कहा जाता है कि जब भगवान विष्णु योग ध्यान की मुद्रा में तपस्या में रत थे तो बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु बर्फ में पूरी तरह दबकर रह गए। तो माता लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु को धूप, बारिश और बर्फ से बचाने की कठोर तपस्या में जुट गईं। और जब माता लक्ष्मी से उनकी यह दशा देखी नहीं गई तो वह माँ लक्ष्मी ने एक बेर बदरी के पेड़ का रूप लेकर उनके ऊपर जो है छाया कर दी और इससे बर्फ को वह अपने ऊपर ही सहने लगी। तो इस तरह से भगवान विष्णु का नाम बद्रीनाथ पड़ा। जहाँ भगवान बद्रीनाथ ने तप किया था वही पवित्र स्थल आज तप्त कुंड के नाम से विश्वविख्यात है और उनके तप के रूप में आज भी उस कुंड में हर मौसम में कहते हैं गर्म पानी उपलब्ध रहता है। नर नारायण पर्वत की गोद में बसा है बद्रीनाथ धाम। नीलकंठ पर्वत का यह एक भाग है। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य ने चारों धामों में से एक के रूप में स्थापित किया। यह मंदिर 3 भागों में विभाजित है, गर्भगृह, दर्शन मंडप और सभा मंडप। कहा जाता है कि बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम शिला से बनी है। यह मूर्ति चतुर्भुज ध्यान मुद्रा में है। सिद्ध ऋषि मुनि इसके प्रधान आराधक थे। जब यहाँ बौद्धों का प्रभाव हुआ बढ़ा तो उन्होंने इसे बुद्ध की मूर्ति मानकर पूजा आरंभ की। और कहते शंकराचार्य की प्रचार यात्रा के समय बौद्ध तिब्बत भागते हुए मूर्ति को अलकनंदा में फेंक गए। तब जो शंकराचार्य ने मूर्ति का वहां से उद्धार करके अलकनंदा से मूर्ति को पुनः स्थापित किया। इसके बाद मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य ने इसकी स्थापना की। मंदिर में नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है, ऐसा माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु को शंख की ध्वनि प्रिय लगती है, लेकिन उनके इस धाम बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाया जाता। सभी मंदिरों में शंख की ध्वनि से देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, लेकिन हिमालय की तलहटी पर स्थित बद्रीनाथ धाम में शंखनाद नहीं होता। धार्मिक कथाओं के अनुसार इसके पीछे भी एक प्राचीन कहानी है। प्राचीन मानता है जो रुद्रप्रयाग जिले के अगस्त्य मुनि ब्लॉक के सिल्ला गांव से जुड़ी हुई है। इस मान्यता के अनुसार रुद्रप्रयाग के सिल्वा गांव स्थित साणेश्वर मंदिर में जो है सिल्वा गांव के साणेश्वर मंदिर में से बातापी राक्षस भागकर बद्रीनाथ धाम में जाकर के शंख में छुप गया था, इसलिए धाम में शंखनाद नहीं होता। कहा जाता है कि जब हिमालय क्षेत्र में असुरों का आधिपत्य था, आतंक था, तब ऋषि मुनि अपने आश्रमों में पूजा अर्चना भी नहीं कर पाते थे। यही कारण है कि वो शंख आदि भी नहीं बच पाते थे। और तब साणेश्वर महाराज ने अपने भाई अगस्त ऋषि से मदद मांगी इसके लिए कि कैसे इस राक्षस के अत्याचार से मुक्ति हो। तो उन्होंने भगवती का ध्यान किया और तो अगस्त ऋषि की कोख से कुष्मांडा देवी प्रकट हो गई। देवी ने त्रिशूल और कटार से जो राक्षसों का वहाँ जो राक्षस से उनका संहार कर दिया। और कहा जाता है कि देवी से बचने के लिए तब आतापी बातापी नाम के 2 राक्षस वहां से भाग निकले। तभी आतापी राक्षस मंदाकिनी नदी में छुप गया और बातापी जो राक्षस था वह भगवान बद्रीनाथ धाम में शंख में छुप गया। मान्यता है कि तभी से बद्रीनाथ धाम में शंख बजाना वर्जित माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि शंख को बजाने से दोनों ही राक्षस बाहर आ जाएंगे। ये तो रही धार्मिक आख्यान की बात। अब इसमें एक वैज्ञानिक तथ्य भी जोड़ रहे हैं। अगर वैज्ञानिकों की बात समझी जाए, वैज्ञानिक तथ्य पर बात की जाए तो कहते हैं कि बद्रीनाथ में शंख नहीं बजाने के पीछे वहाँ की क्षेत्रीय परिस्थिति मुख्य कारण है। कैसी है परिस्थिति? इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा जो है बर्फ से ढका रहता है
और कहते हैं कि शंख से निकली ध्वनि पहाड़ों से टकराकर प्रतिध्वनित होगी तो उससे बर्फ में दरार पड़ने और बर्फीले तूफान आने की आशंका रहती है, इसीलिए यहाँ शंख का वादन वर्जित नहीं होता है। तो ये रही आज की कथा। निश्चित है कि आप में कुछ इसमें नवीनता मिली होगी और आपको कुछ नई जानकारी हुई होगी। ऐसी कुछ और कथाएं लेकर हम आगे भी आते रहेंगे। नमस्कार।